हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 9th पॉवर्टी एज अ चैलेंज की लास्ट वीडियो को बनाने जा रही हूँ। अभी तक बेटा हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिया है और आज मैं आपके साथ इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कंप्लीट करूंगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस को देखें तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के कारण क्या है? अभी तक हमें ये पता लग गया है कि ठीक है, इंडिया में बहुत गरीबी है, बट गरीबी क्यों है, क्या कारण रहे हैं उसके? फर्स्ट पॉइंट, अगर आप ऐसे ही पेपर में बेटा पॉइंट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहला पॉइंट है इसका कि द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ही बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत कम रही थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारी इकोनॉमी पे, इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत कम ध्यान दिया था। सेकेंड, the policies of the colonial government ruined traditional handicrafts, discouraged development of industries like textiles. अब जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को शुरू किया था, उस पॉलिसीज की वजह से हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स वर्क्स थे, हाथ से करने वाले काम थे, वो सारे खत्म हो गए। क्योंकि हम देखा जाए तो हम ट्रेडिशनली सारे हैंडीक्राफ्ट्स काम करते थे, वो सारे इन्होंने पॉलिसीज के थ्रू हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। थर्ड, दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रेड रेट ऑफ इनकम। अब इनकी वजह से क्या हुआ बेटा? हमारे कंट्री की जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम हो गई और हमारी जो रेट ऑफ इनकम थी, लोगों की कमाने की क्षमता थी, वो भी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही खत्म हो गई। दिस वॉज accompanied बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसके साथ साथ और क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। The two combine to make the growth rate of per capita income very low। और इन दो कारणों से क्या हुआ कि हमारी जो इनकम थी, लोग जो पर कैपिटा इनकम, जो एक पर्सन की कमाने की क्षमता थी, वो कम हो गई। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज है नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, तो लोगों की क्षमता बहुत कम हो गई थी। Clear at both the fronts, proportion of economic growth and population control precipitated the cycle of poverty। अब दोनों तरफ से इंडिया को था जो फेलियर मिल रहा था। एक तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही थी, ऊपर से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, जिसका कारण क्या हुआ? पॉवर्टी, गरीबी का बढ़ना। बट द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। नो डाउट आप सोचेंगे कि मैम ग्रीन रेवोल्यूशन भी तो हुआ था, बट बेटा उसका असर सिर्फ कुछ स्टेट्स में था, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया। बट बाकी स्टेट्स तो अभी भी गरीबी में थी, उनके लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। The industries, both in public and the private sector, did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers। कहते कि ठीक है, नो डाउट प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी ओपन हो रही थी, पब्लिक इंडस्ट्रीज भी ओपन हो रही थी, बट ये कुछ जॉब्स ही दे पा रही थी। ये जितने भी हमारे इंडिया में जॉब सीकर्स थे, मतलब देखा जाए लोग तो बहुत हैं जॉब्स लेने के लिए, बट जॉब्स अवेलेबल ही नहीं हो रही थी। With irregular small incomes, these people could not afford expensive house। अब जिनकी इरेगुलर स्मॉल इनकम्स है, आज काम मिल रहा है, कल नहीं मिल पा रहा, डेली वेज वर्कर्स की बात करें, तो वो हाउसिंग फैसिलिटीज को कैसे अफोर्ड करेंगे? तो क्या हुआ? दे स्टार्टेड लिविंग स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, लार्जली अ रूरल फिनोमिना, आल्सो बिकम द फीचर ऑफ अर्बन सेक्टर। अब क्या हुआ? हाउसिंग फैसिलिटीज तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सिटीज के आउटस्कर्ट, सिटीज के बॉर्डर्स पे ही रह रहे हैं और गरीबी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और यही मेन रीजन है कि वो गरीबी रूरल एरिया से चलते चलते अर्बन सेक्टर्स तक आ गई। Another feature of high poverty rate has been the huge income inequality। एक और कारण क्या है पॉवर्टी का बढ़ने का? कि यहाँ पर इंडिया में इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। एक की बहुत इनकम है तो दूसरे की इनकम बिल्कुल कम है। So one of the major reason for this is the unequal distribution of land and other resources। इनकम में इनइक्वालिटीज क्यों है? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हर रिसोर्सेज को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसी के पास तो बहुत लैंड है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। किसी के पास कैपिटल बहुत है, किसी के पास बाकी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज बहुत है, जिसका एक कारण क्या है? पॉवर्टी का बढ़ना। Lack of land resources has been one of the major cause of poverty in India।
हमारे यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज की कमी होने का कारण भी यही है कि गरीबी का, पॉवर्टी का बढ़ना। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बहुत ओपन कर ली हैं, बट उनको प्रॉपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। अब अगर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाती तो बहुत लोगों की लाइफ इंप्रूवमेंट हो जाती, जो नहीं हो पा रही। So, in order to fulfill social obligation and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. Small farmers need money to buy agriculture inputs like seed, fertilizers, and pesticides. एक और कारण भी है, सोशल एंड कल्चरल फेस्टिवल्स। हम लोग यहाँ पे फेस्टिवल्स या हम सेरेमनीज इतनी बनाते हैं कि उसके लिए हम लोग कई बार पैसे भी, लोन भी उधार पे ले लेते हैं। जैसे हम लोगों की यहाँ मैरिजेस हों, कोई सेरेमनीज हों, तो उसके लिए हम लोग कभी किसी से पैसे ले लेते हैं। इवन अगर मैं फार्मर्स की बात करूँ, तो वो अपने वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के लिए भी बड़े-बड़े ज़मींदारों से लोन ले लेते हैं। और क्या होता है, वो जो लोन नहीं दू दे पाते और जिसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप, कर्ज़े के जाल में आके फँस जाते हैं और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एंटी पॉवर्टी मेजर्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स चलाई हैं पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, क्या मेजर्स लिए हैं, क्या मेथड्स अडॉप्ट किए हैं। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। कहते हैं पॉवर्टी को खत्म करना हमारा इंडिया का मेन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हो चुका है। The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks. अगर हम आज की बात करें, करंटली बात करें, हमारी इंडियन गवर्नमेंट दो चीजों पे पूरा ध्यान देती है। पहला कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और दूसरा जो भी हमने एंटी पॉवर्टी स्कीम्स चलाई हुई हैं, पॉलिसीज चलाई हुई हैं, इनको प्रॉपर टारगेट करके प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए। Over a period of 30 years, lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. कहते हैं अगर हम पिछले कुछ 30 सालों का डाटा देखें तो हमें देखा है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं बढ़ी है और ना ही ज्यादा पॉवर्टी की रिडक्शन देखने को मिली है। But since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. Growth in the agriculture sector is much below expectation. कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी सिंस द 80s बढ़ी है वर्ल्ड में, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई जितनी ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस थी। This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people living in villages and dependent on agriculture. अगर एग्रीकल्चर ही नहीं बढ़ पा रहा तो हम सोच सकते हैं कि कितनी पॉवर्टी बढ़ रही होगी, क्योंकि हमें पता है कि बहुत से जो पुअर कैटेगरी है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं बढ़ेगा तो इट मीन्स वो पॉवर्टी के अंडर ही बैठे हुए हैं अभी तक। तो कौन-कौन से प्रोग्राम्स या कौन-कौन से जो हम कह सकते हैं कि अ, ये चीज़ें स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने। पहला आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट वाज़ लॉन्च्ड इन 2005। इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो MGNREGA। फुल फॉर्म कई बार बेटा पेपर में आ जाती है, आपको ईयर ज़रूर याद करने हैं। अब ये थी क्या स्कीम? It aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural area. इसमें गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हम जो रूरल एरियाज हैं उनको 100 डेज ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट देंगे, 100 दिन के लिए आपको काम देंगे ताकि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो आपका लाइवलीहुड है, घर का काम चलाने वाला का मतलब हम कह सकते हैं घर चलाने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी हो सके। इसलिए हम 100 दिन का आपको काम पक्का देंगे, ये गवर्नमेंट ने इनको बोला। वन थर्ड ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैज बीन रिजर्व फॉर वुमेन, जिसमें से वन थर्ड जो जॉब्स थी वो वीमेंस के लिए प्रिजर्व कर दी गई। मतलब अगर हम बाकी आदमियों को देंगे तो उसमें से वन थर्ड सीट्स तो वीमेंस की पक्की होंगी। Recently, in March 2018, the wage rate for unskilled manual work has been revised state-wise. और recently अगर हम बात करें तो पहले कुछ आई थिंक बेटा 150 रुपीज पर डे मिलता था अनस्किल्ड वर्कर को, बट आजकल 300 टू 350 रुपीज अनस्किल्ड लेबर को। स्टेट वाइज डिफरेंशिएशन है, क्योंकि माउंटेन्स में ज्यादा लेबर होती है और प्लेन एरिया में कम होती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने उनकी जो वेज रेट है पर डे के हिसाब से उसको रिवाइज कर दी। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम अगर गवर्नमेंट 100 डेज का काम ना दे पाए, बेटा अगर गवर्नमेंट 100 डेज का काम वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल पीपल को नहीं दे पाएगी तो इसके बदले वो 100 डेज का कंपनसेशन मींस आपको घर बैठे आपको काम ना देने के बजाय गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। ठीक है, कंपनसेशन करेगी कि हम आपको काम नहीं दे पाए हैं इसलिए हम आपको कंपनसेशन दे पाएंगे। बट ज्यादातर ये होता है कि गवर्नमेंट काम दे देती है उन लोगों को। ये थी आपकी पहली स्कीम। इस
योजना का एक ही स्कीम था, इट्स एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये स्कीम सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि रूरल एरिया में लोगों के अंदर ये क्रिएट किया जाए कि आप लोग अपने आप को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, अपना कोई बिजनेस डेवलप कर लो, चाहे आप घर बैठे कुछ कर लीजिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ताकि हर हर इंसान अपने आप को इनकम के क्षेत्र में, मतलब हम कह सकते हैं इनकम लेवल में काउंट कर सके। इसलिए आपको गवर्नमेंट ने योजना बनाई कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको लोन देंगे, आपको पैसे देंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे डेवलपमेंट करने के लिए, बट आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये क्या थी? REGP 1995 में डिक्लेयर हुई थी। The aim of the program is to create self-employment opportunity in rural areas and small towns. अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे भी आप लोग, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो, बट ना कि सिर्फ रूरल एरिया में, छोटे छोटे टाउन्स में भी। A target for creating 25 lakh new jobs had been set up for the program under the 10th 5-year plans. अब तो ये बंद हो गए, बट पहले बेटा 5 ईयर प्लान्स बना करते थे, 5 सालों का पहले से एम रखा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से क्या करेंगे। तो 10th 5-ईयर प्लान में इस चीज का टारगेट था कि हम 25 लाख न्यू जॉब्स निकालेंगे लोगों के लिए, उनकी क्रिएशन के लिए, ताकि लोगों को जॉब मिल सके स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में। REGP। आगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999। अब ये क्या था? द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। इस प्रोग्राम का मेन एम ये था कि जितनी भी पुअर फैमिलीज हैं रूरल में, पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, उनको हमने ऊपर लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे? बाय ऑर्गेनाइजिंग इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, जो आप 10th में एक बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह से बैंक की तरह ही काम करता है, इसको मैं डिटेलिंग में 10th में पढ़ाऊंगी बेटा। इसमें क्या था कि लोग उन जो गवर्नमेंट है लोन देकर थ्रू बैंकिंग के थ्रू, थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज, थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू इनको बैंक लोन देगा, या गवर्नमेंट लोन सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जिससे ये अपना काम कुछ शुरू कर सके और ये जॉब ओरिएंटेड फील्ड में आ जाए। ठीक है बेटा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY 2000 में हुई थी। अब इसमें एडिशनली क्या ऐड किया गया इसमें प्रधानमंत्री योजना में, कि हम स्टेट्स को भी असिस्टेंस देंगे। असिस्टेंस मींस हेल्प देंगे, किस चीज के लिए? ताकि आप लोग प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी स्कूल्स, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सके, ताकि आप स्टेट वाइज इन चीजों को अपने अपनी स्टेट में ओपन कर सके, ताकि आपकी स्टेट में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी स्टेट से जो पॉवर्टी है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। रिजल्ट टाइम। इतनी सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चलाई, बट रिजल्ट क्या रहा? One of the major reasons for less effectiveness is the lack of proper implementation and right target. कहते इतनी सारी पॉलिसीज हुई, बट वो सबसे सारी लेस इफेक्टिव रही। क्यों? क्योंकि एक तो ये सारी पॉलिसीज बेटा प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, दूसरी अगर प्रॉपर इंप्लीमेंट भी नहीं हुई और राइट टारगेट, राइट लोगों के लिए प्रॉपर पहुंचाई नहीं गई। Moreover, there has been a lot of overlapping of schemes, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत ओवरलैप हुई है, एक के ऊपर एक स्कीम चलाई हुई है। कई स्कीम्स तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि पढ़ने में एक जैसी लग रही हैं। Despite good intentions, the benefit of these schemes are not fully reached to the deserving poor. कहते बहुत अच्छी इंटेंशंस है गवर्नमेंट की, हम ये नहीं कहेंगे गवर्नमेंट ने प्रॉपर इंटेंशंस नहीं क्रिएट किए, बट डिजर्विंग पुअर, जो सच में बिलो पॉवर्टी लाइन थी, या जो हम कहेंगे जो सच में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे, उन तक ये चीजें बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाई। Therefore, the major emphasis in recent year is on the proper monitoring of all the poverty elevation programs. तो आज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का मेन फोकस यही है कि ये सारे जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, इन पे प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, क्या ये सच में पुअर लोगों को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है बेटा, तो ये सारी स्कीम्स का ये रिजल्ट रहा। अब ये आ जाता है आपका लास्ट टॉपिक, चैलेंजेस, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो क्या चैलेंजेस रह रहे हैं? Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. कहते हैं अभी भी नो डाउट पॉवर्टी कम हुई है आगे से अगर हम बात करें, बट अभी भी ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है।
Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. कहते बहुत सी disparities, बहुत से changes देखने को मिले हैं. कई जगह पे हम देखते हैं कि रूरल में ज्यादा है तो अर्बन में कम है, और हमें ये भी देखने को मिला है कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी कम है तो कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है. सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी. इतना बड़ा हमने टॉपिक कंप्लीट किया कि कुछ सोशल या इकोनॉमिक ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पॉवर्टी के नजदीक हैं. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. और हम लोग यही सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 10 to 15 years तक कि हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है वो सच में वाकई कम हो जाएगी. दिस वुड बी पॉसिबली मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. अब क्या होता है, अब ये दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू, अब ये चीजें आप कैसे पा सकते हो, या तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई कर दो, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, लोगों के कंपल्सरी एजुकेशन पे ध्यान दो कि बेसिकली उनको एलिमेंट्री एजुकेशन तो उनको फ्री मिले, ताकि अगर वो एजुकेट होंगे तो ऑब्वियसली वो गरीबी नहीं रखेंगे, गरीबी में नहीं होंगे, जॉब्स मिलेंगी उनको. पॉपुलेशन ग्रोथ कम करो. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स को पावरमेंट दो, उनको जॉब्स दो, उनको और फैसिलिटीज दो. और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की हमें मदद करनी चाहिए. तभी जाके हम कह सकते हैं कि हमारी जो पॉवर्टी है वो इंडिया से बिल्कुल खत्म हो जाएगी. ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे चैलेंजेस. इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए अगर हमें पॉवर्टी को बिल्कुल अपने कंट्री से खत्म करना है. तो इस चैप्टर का आज मैंने बेटा दी एंड कर दिया है, एंड आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैप्टर के पूरे शुरू से पार्ट्स देखिए, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर क्वेश्चन डालिए. ठीक है बेटा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बाय बाय बेटा.